I'm a 2.3 out of 5. She's awesome. Am I addicted to Grindr? Yes. There's this thing that just says, oh, there's another date on the line. Like, ding, you just got a new match. When you've had a bad date or someone's rejected you, you go straight back onto the gambling app. In fact, they sort of create an atmosphere that psychotherapists would historically have regarded as slightly pathological. On a date, a girl called Lucy. So in the last week, I spent 8.5 hours on Grindr. Why don't you delete the app? पार्टी कुछ मंथ पहले एक अफवाह उड़ी थी कि आइसलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो लड़का आइसलैंड की किसी भी लड़की से शादी करेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से $5,000 मिलेंगे। ये र्यूमर सच था या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस अफवाह से एक बात ज़रूर पता चलती है कि आइसलैंड में लड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है और किसी भी लड़की को शादी या फिर डेट करने के लिए कोई लड़का नहीं मिल पाता है। जबकि वहाँ पर बहुत सारे डेटिंग ऐप्स और बहुत सारी मैट्रिमोनियल कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आइसलैंड की गर्ल्स को इन डेटिंग कंपनीज से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, इंडिया की कंडीशन भी कई हद तक आइसलैंड जैसी है। दोनों कंट्रीज़ की कंडीशन में सिर्फ एक फ़र्क है, आइसलैंड में लड़कियों को लड़के नहीं मिलते, बट इंडिया में लड़कों को डेट करने के लिए आसानी से कोई लड़की नहीं मिल पाती है। लेकिन पार्टी हैरानी की बात यह है कि इंडिया में लड़कियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ तक कि आज इंडिया में 72 मिलियन से ज़्यादा वुमेन सिंगल हैं और वो लड़कों को डेट भी करना चाहती हैं, बट इतने सारे डेटिंग ऐप्स और डेटिंग कंपनीज होने के बावजूद भी वो किसी को डेट नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटिंग ऐप्स की सच्चाई को जानेंगे और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जितनी भी डेटिंग कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं वो फ्यूचर में चलकर फेल होने वाली है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। उन फ्यू कंपनीज में क्या अलग होगा, उनका बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है, उन फ्यू कंपनीज के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। यू माइट बी अवेयर अबाउट द इंडियन स्टार्टअप बबल दैट हैज़ बर्स्ट, बट आई थिंक इंडिया में एक डेटिंग ऐप बबल भी क्रिएट हो रहा है जो आगे चलकर फ्यूचर में बर्स्ट होने वाला है। आप में से शायद कुछ लोग बोलेंगे कि डेटिंग कंपनीज की ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो फिर आखिर ये सारी कंपनीज कैसे फेल हो सकती हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है स्केर्सिटी ऑफ गर्ल्स ऑन डेटिंग ऐप्स। दोस्तों, टिंडर इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, टिंडर पर जो जेंडर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। टिंडर पर जितने भी यूज़र्स आते हैं उसमें से 70% लड़के होते हैं और सिर्फ 30% ही लड़कियाँ होती हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में जब कोई लड़की टिंडर पर अपना अकाउंट बनाती है तो अकाउंट बनाने के बाद तुरंत ही उसके पास बहुत सारे लाइक्स और सुपर लाइक्स आने लग जाते हैं। उस लड़की को समझ ही नहीं आता कि किस लड़के को वो राइट स्वाइप करे और किसको लेफ्ट स्वाइप करे। और जितने भी लाइक्स उस लड़की के पास आते हैं उसमें से 70% लड़के बहुत ज़्यादा क्रीप होते हैं। जैसे ही कोई लड़की किसी लड़के को राइट स्वाइप करती है, देयर आर हाई चांसेस कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा क्रीप होता है। यहाँ तक कि कुछ लड़के तो राइट स्वाइप मिलते ही वन नाइट स्टैंड या हुकअप के बारे में पूछने लगते हैं। पार्टी आई डोंट नो कि किसी लड़की से सेक्स या हुकअप के लिए पूछना गलत है या सही, बट जब कोई लड़का स्टार्टिंग में ही लड़की को हुकअप के लिए पूछे तो उस वजह से मेजॉरिटी गर्ल्स बुरा ज़रूर मान जाती हैं और वो टिंडर या ऐसे किसी डेटिंग ऐप को यूज़ करना बंद कर देती हैं। दोस्तों, जिन लड़कों को कोई लड़की लाइक भी नहीं भेजती वो किसी भी लड़की के बायो में जाके उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को पता करके उन लड़कियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर उनको मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिंडर पर जेंडर रेशियो 70-30 का है और जितनी भी लड़कियां अभी तक टिंडर को यूज़ करती हैं वो भी इन प्लेटफॉर्म्स पर से अपने अकाउंट्स डिलीट करके जा रही हैं, क्योंकि सारी लड़कियों को डेटिंग ऐप से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इन कंपनीज़ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया जैसी कंट्री में डेटिंग ऐप सिर्फ लड़कों से पैसा कमाते हैं, क्योंकि लड़कियों के पास तो लड़कों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। टिंडर और सारे डेटिंग ऐप्स लड़कियों को एज अ बेट यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इन सारे डेटिंग ऐप्स पर आएँ, बट जब लड़कियां ही इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना बंद कर देंगी तो अल्टीमेटली लड़के भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देंगे और इन सारे डेटिंग कंपनीज़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारे डेटिंग ऐप्स फेल हो सकते हैं। पार्टी जितने भी डेटिंग ऐप्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो टिंडर हो, बम्बल हो या कोई और डेटिंग ऐप, ये सारे डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हमें एक होप सेल करते हैं, होप ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, होप ऑफ फाइंडिंग आवर ट्रू लव। जब भी किसी लड़के के पास किसी लड़की का लाइक आता है तो ये डेटिंग ऐप्स उस लड़की की प्रोफाइल तभी दिखाएंगे जब आप उनका कोई प्लान परचेज करोगे, और इसी तरह सारे डेटिंग ऐप्स पैसे भी कमाते हैं। ये बिजनेस मॉडल बाकी सारी कंट्रीज में तो वर्क कर जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकता। हालांकि इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन परचेजिंग पावर की बात करें तो वो बहुत कम लोगों के पास है। और इंडियंस ने एज ऑलवेज यहाँ पर भी एक लूप होल निकाल लिया है।
जब भी किसी लड़के के पास किसी लड़की का लाइक आता है तो ज़्यादातर मैन डेटिंग ऐप का प्लान लेने के बजाय वो सारी लड़कियों को राइट स्वाइप करना स्टार्ट कर देते हैं और उन सारी लड़कियों में से उन्हें उनका मैच भी मिल जाता है। वो अलग बात है कि मैच होने के बाद कोई लड़का उस लड़की से बात करे या ना करे, लेकिन उन्हें बिना पैसे दिए मैचेस मिल जाते हैं और यहाँ पर इन कंपनीज़ का रेवेन्यू भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कंपनीज एक फ्रीमियम मॉडल पर चलती हैं। ये ना चाहते हुए भी अपने प्लेटफॉर्म्स को नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई की तरह पेड नहीं कर सकती, क्योंकि नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि ये कंपनीज इंडिया में कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। दोस्तों, टिंडर, बम्बल और हिंज के अलावा कुछ ऐसे डेटिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो ना तो अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के कुछ पैसे चार्ज करते हैं और वो आपके लाइक्स दिखाने या फिर मैच कराने के लिए भी कुछ पैसे चार्ज नहीं करते। असल में ये सारे छोटे छोटे डेटिंग ऐप्स बॉट्स का इस्तेमाल करके आपको ट्रिक करते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं। प्रैंक हो गया आपके साथ। और इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया में इन डेटिंग ऐप्स का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया है, जिसके चलते सारे इंडियंस इन डेटिंग ऐप्स को यूज़ करना कम कर रहे हैं, स्पेशली विमेन। और जो यूज़ कर रहे हैं वो इन्हें कुछ भी पे नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो टिंडर या बम्बल का प्रीमियम प्लान परचेज करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। कभी ना कभी ये डेटिंग बबल ज़रूर बस्ट होगा, लेकिन उस बबल के बस्ट होने से कुछ डेटिंग ऐप्स को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डेटिंग ऐप्स जिसके यूज़र बेस का जेंडर रेशियो इवन होगा, जैसे कि बम्बल पार्टी। हालांकि बम्बल और टिंडर दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जहाँ टिंडर को 70% लड़के यूज़ करते हैं और सिर्फ 30% गर्ल्स यूज़ करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बम्बल का जेंडर रेशियो काफ़ी हद तक इवन है। बम्बल पर जितने भी लोग आते हैं उसमें से सिर्फ 41% मैन होते हैं और 59% वुमेन होती हैं। दोस्तों, ये इसलिए भी है क्योंकि बम्बल पर आने के बाद लड़कियां ज़्यादा सेफ फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू टिंडर। अगर बम्बल पर किसी लड़के का मैच किसी लड़की के साथ होता है, तब भी वो लड़का उस लड़की को मैसेज नहीं कर सकता जब तक लड़की अपने साइड से कन्वर्सेशन को इनिशिएट ना करे, और इसी वजह से गर्ल्स सेफ एंड सिक्योर फील करती हैं वाइल यूजिंग बम्बल। और फ्यूचर में सिर्फ वही डेटिंग ऐप सर्वाइव कर पाएंगी जो ज़्यादा सेफ हो, सिक्योर हो और जिस पे ज़्यादा लड़कियां हों, क्योंकि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा लड़कियां हैं तो बॉयज़ तो ऑटोमेटिकली आएंगे और वो ना चाहते हुए भी उस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म का प्रीमियम प्लान भी परचेज करेंगे इन होप ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, इन होप ऑफ फाइंडिंग द गर्ल ऑफ देयर चॉइस। बट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की बिजनेस और फाइनेंशियल केस स्टडीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैंड्स अहेड, सैल्यूट।